So, 7th class, today we are going to start human digestive system. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारा क्या मतलब है कि कैसे ह्यूमंस की बॉडी में फूड जो जाता है वो डाइजेस्ट होता है. ओके, अब सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स आर ओमनिवोरस. ओमनिवोर्स. अब जो ह्यूमन बीइंग्स है आपके ओमनिवोरस है, मतलब ओमनिवोरस मतलब वो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. ठीक है. We feed different parts of plant like root, shoot, fruit and seed. जितने भी parts of plant है, root, shoot, fruits and seed, उन सभी को हम human beings खाते हैं. ठीक है. We also take animal product like egg, meat and milk. और animals के जो product हैं, egg, meat, milk, उन्हें भी हम खाते हैं. तो इसीलिए हमें क्या बोला गया है कि we are omnivores. The food we eat is broken down into simple molecules by digestive system. अब ये जो हमारा digestive system है, ये क्या करता है, जैसे ही हम कोई भी खाना खाते हैं तो क्या करता है, उसे break down करता है into simple molecules. It break down into simple molecules. It comprise following two groups of organs. तो इसमें क्या है, आपके कुछ organs आपके present हैं in the human digestive system, जिसे हमने दो groups में बांटा है. ठीक है. A long coiled tube which is open at the both end, it is called alimentary canal. अब देखिए, आपको एक लॉन्ग ट्यूब दिखाई दे रही है जो इधर आते हुए पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल आपको इसमें दिखाई देता है, जो दोनों एंड से क्या है, ओपन है. बोथ एंड से इधर यहाँ से भी ओपन है और ऊपर से भी ओपन है. ठीक है. इट बिगेन्स विद द माउथ एंड एंड्स विद द एनस. मतलब आपके मुंह से शुरू होता है, यहाँ पे आपको डायग्राम में सबको माउथ ऊपर दिख रहा होगा, एंड योर एनस पे वो खत्म होता है. ओके. तो कैसे हमने इसे डिवाइड किया है, सबसे पहले हमने डिवाइड किया है बकल कैविटी में. बकल कैविटी क्या होती है, ये जो आपका मुंह का पोर्शन होता है, जो जिससे हम खाना चबाते हैं, उसे हमें मोस्टली हम उसे बकल कैविटी बोलते हैं. फूड पाइप इज योर ईसोफेगस. ये जो आपको दिख रहा है, देखिए आपको डाइजेस्ट सिस्टम में मार्क करके दिखाया हुआ है, ये जो लॉन्ग पाइप होती है जिसके थ्रू खाना जाता है हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में जाता है, सॉरी, उसे क्या बोलते हैं हम, फूड पाइप बोलते हैं. ठीक है. स्टमक, दिस इज योर स्टमक, यू कैन सी ऑल ऑफ यू, ये आपका क्या है, स्टमक है. स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो आपका इनर पोर्शन है, this portion is your small intestine portion. Okay. Then comes your large intestine. Large intestine is this portion. ये जो small intestine के चारों तरफ घूम रहा है, इसे बोलते हैं large intestine. Okay. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो छोटी छोटी आप देख रहे हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर, उसे क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं उसे. ठीक है. इलियम बोलते हैं. देन इज योर रेक्टम एंड देन इज योर एनस. तो अभी हम ये फर्दर पढ़ेंगे आगे कि क्या क्या प्रोसेस इसमें होता है, कौन से ऑर्गन का क्या फंक्शन है, एंड एसेट्रा एसेट्रा. ओके. देखिए, द डाइजेस्टिव ग्लैंड मेक एंड स्टोर द डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम. तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं हमारे, इसमें क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को बनाते हैं और उसे क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं. तो जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर एंड सलाइवरी ग्लैंड्स. ऑल ऑफ यू मार्क इन योर बुक्स कि डाइजेस्टिव ग्लैंड आपके कौन कौन से हैं. ठीक है. इन ह्यूमंस द एलिमेंट्री कैनाल इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग. The small intestine is about 6 meter and large intestine is 1.5 meter. ये क्वेश्चन अक्सर जनरल नॉलेज में पूछा जाता है कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा मतलब प्रेजेंट है. तो कैसे हम बोलेंगे कि इसके क्या साइज है, तो इसका क्या साइज है, 6 मीटर ये लॉन्ग है. लार्ज इंटेस्टाइन आपका 1.5 मीटर लॉन्ग है. ठीक है. तो ये सभी बच्चे अपने बुक्स में से मार्क कर लेंगे. Then comes your ingestion of food in meals. Ingestion of food मतलब कैसे हमारा फूड बॉडी में अंदर जाता है. Food is taken into the alimentary canal through mouth. अब जाहिर सी बात है कि जो हमारा फूड एंटर करता है वो कहाँ से एंटर करता है, यहाँ से आपका माउथ से फूड बकल कैविटी के थ्रू एंटर करता है. ठीक है. Then we put food morsels into mouth with our hands. तो हमारे जो मुंह में खाना जाता है वो किससे हम डालते हैं, हमारे हैंड से उसे हमारे मुंह में डालते हैं. We chew it with the teeth present on jaws.
tasted with tongue and moistened with saliva. अब जब हमारा खाना हमारे मुंह में जाता है तो वो किसको तो कहाँ जाता है, सबसे पहले हम उसे क्या करते हैं, चबाते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ, जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे जॉज में प्रेजेंट है। जॉ मतलब ये मसूड़े जो आपके ये होते हैं चारों तरफ, ठीक है, पूरा जो स्ट्रक्चर होता है ये आपको माउथ का, उसको जॉ बोलते हैं। टंग से हम उसे क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, और मॉइस्ट करते हैं उसे सलाइवा से। हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टीथ क्या होता है। टीथ, तो जैसा कि हमें पता है कि मोस्टली सभी के मुंह में 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 32 टीथ आर इन आवर माउथ। तो ये जो भी टीथ है आपके, ये 4 तरीके के होते हैं, ये भी टीथ जो है यहाँ पे 4 तरीके के होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। जो आपके इंसिजर होते हैं ये आपके फ्रंट के दांत होते हैं, फ्रंट के जो आपके दांत हैं, देखिए यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया हुआ है, ये जो आपके 4 दांत हैं ये क्या है, ये आपके इंसिजर्स हैं, ठीक है। इसको क्या यूज करते हैं हम, किसी भी चीज को बाइट करने के लिए और या फिर काटने के लिए, किसी भी चीज, जैसे आप लोग मान लीजिए एप्पल खाते हैं, सबसे पहले आगे के दांत डालते हो ना, उसमें आगे के दांत डाल के ही फिर आप उसे खाते हो, तो ये किस लिए यूज किया जाता है, बाइट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। देन कम्स योर कैनाइन। कैनाइन्स का यूज करते हैं हम टीयरिंग के लिए, क्योंकि वो क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं बहुत। देखिए ये जो आपका कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ये जो आपका कॉर्नर पे प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम कैनाइन्स। कैनाइन्स हम इसे बोलते हैं क्योंकि इनका यूज करते हैं हम चीजों को फाड़ने के लिए। जब भी आप किसी चीज को फाड़ते हैं, कोई पैकेट फाड़ना होता है आपको, तो साइड में ही लगा के फाड़ते हो ना उसे, क्यों, क्योंकि ये जो साइड के आपके जो दांत होते हैं पॉइंटेड होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं, ऐसे पॉइंटेड होते हैं ये, ठीक है। तो ये आपको कोई भी चीज टीयर करने में हेल्प करते हैं। Premolars and molars are used for chewing the food, have broad and flatted. अब ये जो आपके पीछे के जो दांत हैं और इससे 2 दांत ऊपर, पीछे के ये 3 दांत और इससे ये 2 दांत ऊपर, तो आगे के जो 2 दांत होते हैं उसे बोलते हैं प्रीमोलर्स, और पीछे के जो दांत होते हैं उसे बोलते हैं मोलर्स, ठीक है। इनका यूज हम किस लिए करते हैं, इनका यूज हम करते हैं किसी भी चीज को चबाने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका टीथ का स्ट्रक्चर, कि कौन सा टीथ का क्या फंक्शन है और कौन सा टीथ कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ देखिए क्या होता है। Each tooth remains buried in the jaw bones by its root, and crown remain outgoing the gum, outside the gum. Incisors and canines have single root, while premolars and molar have 2 root each. अब देखिए, अब जो आपके टूथ होते हैं वो क्या होते हैं, आपके जॉज के अंदर गड़े हुए, बरिड है ना, गड़े हुए हैं आपके जॉज के अंदर, हिलते नहीं है बिल्कुल भी। हिलते किसके हैं, वो छोटे बच्चे के जॉज अक्सर हिलते हैं, क्यों, क्योंकि वो टूटते हैं तो ही उसके नए और स्ट्रॉन्ग दांत आते हैं। तो जो आपके वो क्या है, वो आपके जॉज के अंदर बरिड है, और वो किससे कवर्ड है, आउटसाइड गम्स से कवर्ड है। देखते हैं ना, ये ऊपर मसूड़े होते हैं इनके ऊपर, है ना, तो इन मसूड़ों को क्या बोलते हैं, गम्स बोलते हैं। आपके जो इंसिजर्स और जो कैनाइन्स हैं, वो देखिए यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, इंसिजर्स एंड कैनाइन्स आपके सिंगल सिंगल दांत प्रेजेंट है, सिंगल सिंगल प्रेजेंट है ना, तो क्या बोलेंगे इन्हें, ये है सिंगल रूटेड, सिंगल रूटेड, क्या बोलेंगे इसे, सिंगल रूट है ये। वेयरएज जो आपके प्रीमोलर और मोलर्स हैं, जो आपके पीछे के दांत हैं, कभी आपने छू के देखा हो तो वो हमेशा आपके डबल होते हैं, डबल होते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, 2 रूट, ठीक है। द क्राउन इज फॉर्म्ड ऑफ डेंटाइन एंड हैज अ लेयर ऑफ इनेमल आउटसाइड। तो क्या होता है, जो इसके ऊपर होती है वो डेंटाइन की लेयर होती है, और क्या होता है, बाहर से जो आपको दिखाई देता है तो क्या होती है, इनेमल होता है इसके ऊपर, ठीक है, इनेमल होता है। इनेमल फॉर्म्स द शाइनिंग एंड व्हाइट पार्ट ऑफ द क्राउन ऑफ द टीथ। अब जो आपका इनेमल होता है वो क्या करता है, आपके दांत को सफेद दिखाता है। जितने आपके दांत आपके जो सफेद दिखाई देते हैं वो किसके थ्रू दिखाई देते हैं, इनेमल की वजह से दिखाई देते हैं। इट इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द क्राउन ऑफ द टूथ। तो ये क्या होते हैं, जो आपका दांत का सरफेस होता है ऊपर, उसके ऊपर ये डिपॉजिटेड होते हैं। ये देखिए आपको एक टीथ का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है पूरा। Enamel is the hardest substance in our body. तो hardest substance, ये सभी बच्चे मार्क कर लेंगे, enamel is the hardest substance in our body. तो हमारी बॉडी में जो hardest substance है वो क्या है,
इनेमल है। ओके, ये क्या होता है, बोन से भी ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, बोन जो होते हैं आपकी हड्डियां, वैसे बोला जाता है कि हड्डियां मजबूत होती है, पर ये क्या होता है, हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, देखिए ये आपको अंदर का जो ये येलो पोर्शन है, ये क्या है, डेंटाइन, एंड जो ऊपर का ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका इनामल। ये डेंटाइन के बाद देखिए एक पल्प प्रेजेंट है इसमें, और इसके दांत के चारों तरफ देखो ये पिंक कलर का जो ये लाइन जा रही है, ये देखिए ऐसे करके, दिस इज योर गम। ओके, गम। देखो इसके अंदर ये क्या है, ये जो आपकी एक पतली सी लाइन गई है व्हाइट कलर की, इसे क्या बोलते हैं हम, रूट्स बोलते हैं। और ये जो ऊपर का ये जो पोर्शन है इधर, ये येलो येलो पोर्शन, इसे क्या बोलते हैं हम, जॉ बोन। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। अब देखिए, अब कैसे हमें अपने दांतों की केयर करनी चाहिए, केयर ऑफ टीथ और ओरल हाइजीन। तो क्या करना चाहिए हमें इसके लिए, अवॉइड ईटिंग स्टिकी एंड स्टार्ची फूड, स्वीट टॉफीज, चॉकलेट, आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसमें ज्यादा हमें चिपचिपी चीजें नहीं खानी चाहिए, ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिसमें बहुत स्टार्च होता है। फूड, स्वीट्स, ऐसे मिठाई नहीं खानी चाहिए, टॉफीज, चॉकलेट, आइसक्रीम खाओ, बट खाओ इन्हें, कोई बात नहीं, खा सकते हैं आप, बट एक्सेसिव अमाउंट में नहीं खाना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें ब्रश करना चाहिए प्रॉपरली इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। तो खाने से एक बार सुबह मॉर्निंग में और एक बार रात में खाना खाने के बाद आपको 2 टाइम हमेशा ब्रश करना चाहिए। मसाज योर गम जेंटली विद ब्रश फ्रॉम अदर साइड, फ्रॉम बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड। तो आपके जो गम्स होते हैं उनकी क्या करना चाहिए, जेंटल मसाज करना चाहिए उनके ऊपर, किससे, विद ब्रश। इंश्योर नो फूड पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिटवीन द टीथ। हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि कोई भी फूड पार्टिकल जो भी आप खाते हैं वो आपके दांतों के बीच में ना फंसे। ईट लॉट्स ऑफ रॉ वेजिटेबल्स सच एज कैरेट, रेडिश, कुकुम्बर एंड फ्रेश फ्रूट्स। और ऐसा बोला जाता है कि हमेशा क्या खाना चाहिए आपको, कुछ फ्रेश फ्रूट्स, कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए, जैसे कि कैरेट, रेडिश, कैबेज, कुकुम्बर, खीरा। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि अभी सबसे ज्यादा आपको ठंड का जो मौसम गया है उसमें आपको ज्यादा क्या मिलती है देखने को, आपको गाजर बहुत दिखाई देता है, कैरेट, कैबेज दिखाई देता है आपको, बंद गोभी। ठीक है, कुकुम्बर, कुकुम्बर अभी गर्मियों में आपको दिखाई देगा, कुकुम्बर आपको, खीरा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें खानी चाहिए। ओके, फिर देखिए कैसे हमारे दांतों में डिके होता है, कैसे हमारे दांत सड़ जाते हैं। देखिए आपको फोटोज में दिखाया हुआ है डिके ऑफ इनेमल। देखिए सबसे पहले आपका कहाँ होता है, इनेमल पे होता है, फिर धीरे धीरे वो कहाँ जाता है, डेंटाइन में, एंड देन इट्स गो टू पल्प कैविटी, और धीरे धीरे वो कहाँ चला जाता है, पूरे दांतों के रूट्स में चला जाता है। और क्या हो जाती है, दांतों के जो रूट्स में अगर चला गया तो वो क्या हो जाती है, वो जॉ में से निकल जाती है। इसीलिए क्या होता है, जो आपके दांत सड़ जाते हैं वो निकल जाते हैं बाहर। ओके, देन इज योर डाइजेशन ऑफ फूड। सबसे पहला पार्ट हमने बोला था डाइजेशन ऑफ फूड में, बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या होता है, द फूड इज च्यूड एंड मैस्टिकेटेड विद टीथ इनटू फाइन पेस्ट। अब जो हमारा फूड जो हम खाते हैं वो क्या होता है, वो हमारा बकल कैविटी के अंदर जाता है, जहाँ पे हम उसे क्या करते हैं, च्यू करते हैं, चबाते हैं, और उसे क्या करते हैं, चबा चबा कर उसको क्या कर देते हैं, एक पेस्ट में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, 3 pairs of salivary gland releases saliva in the buccal cavity। अब 3 पेयर होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, जो क्या करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं इन द बकल कैविटी। सलाइवा मॉइस्चन्स द फूड एंड मेक्स च्यूइड फूड स्लिपरी। तो क्या करता है सलाइवा, जो आपका च्यूइड फूड होता है सब मिक्स हो जाता है और उस फूड को क्या बना देता है, स्लिपरी बना देता है। दिस हेल्प्स इन स्वेलिंग द फूड इजीली। ठीक है, तो इसमें इससे क्या होता है कि जो आप फूड जो आप खाते हो उसे आप चबाने में आपको, सॉरी चबाने में नहीं, सॉरी, उसे निगलने में आपको इजी हो जाता है। ठीक है, सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलिसिस। तो जो आपका सलाइवा होता है उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं सलाइवरी एमाइलिसिस। वो क्या करता है, इट डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माल्टोज। जो आपका स्टार्च होता है फूड में प्रेजेंट होता है, स्टार्च, उसको किस में बदल देता है, ये माल्टोज में चेंज कर देता है। ओके, थस डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन द बकल कैविटी। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है वो आपका बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है।
ये देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स का इन बकल कैविटी, आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाया हुआ है। देखिए दिस वाइट पोर्शन इज योर बकल कैविटी एंड दिस इज योर टंग, येलो पोर्शन इज योर टंग। और उसके बाद देखो यहाँ पे आपको ये एक ग्लैंड, दो ग्लैंड, तीन ग्लैंड, ये तीनों क्या है आपके सलाइवरी ग्लैंड्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर टंग। टंग तो सबको पता ही है, जीभ होती है हमारी। अब हमारी टंग क्या करती है, बकल कैविटी कंटेन अ फ्लैशी मस्कुलर टंग। अब हमारी जो टंग होती है उसमें कोई बोन तो होती नहीं है, सिर्फ एक फ्लैश है, वो क्या है, सिर्फ मांस की बनी होती है, ठीक है। इट इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। अब मान लीजिए ये आपका बकल कैविटी का फ्लोर है, तो यहाँ पे आपकी टंग ऐसे अटैच्ड होती है, ओके। टंग हैज टेस्ट बड एंड आइडेंटिफाई स्वीट, सॉल्ट, बिटर, सोर टेस्ट। तो टंग में क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे टंग का जो आपको डायग्राम दिखा हुआ है, इसमें इधर कॉर्नर्स पे आपका सोर टेस्ट होता है, इधर बिल्कुल स्लाइटली थोड़ा आगे स्वीट का टेस्ट होता है, स्वीट के थोड़ा जस्ट बाद सॉल्ट का टेस्ट होता है, सबसे कोने में आपका क्या होता है, सबसे पीछे बिटर टेस्ट होता है। वैसे तो जो हमारी टंग है वो कम से कम 10,000 टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकती है, मतलब 10,000 तरीके के स्वाद को आइडेंटिफाई कर सकती है हमारी अकेली टंग, ठीक है। और ये क्या है, आपके डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स हैं जो आपके टंग पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन इज योर फंक्शन ऑफ टंग। फंक्शन ऑफ टंग देखिए क्या है, कि फंक्शन मतलब क्या क्या टंग के काम है जो वो करती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन बकल कैविटी। टंग हेल्प्स इन टेस्टिंग द फूड। सबसे पहले तो हमें फूड का टेस्ट पता चलता है उससे, कि फूड कैसा स्वाद है उसका, मीठा है, सॉल्टी है, थोड़ा खट्टा है या कड़वा है, क्या है, वो देख के उसे वो खा के उसे पता चल जाता है। और ये क्या करती है, हमें सलाइवा से मिक्स करने के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चूइंग हेल्प करती है, ठीक है। क्या होता है, जैसे कि ये आपका माउथ है, इसके अंदर यहाँ पे आपकी टंग लगी होती है, यहाँ पे आपके टीथ होते हैं, तो क्या होता है, जैसे आप चबाते हो तो ये जीभ क्या करती है, इसको ऐसे ऐसे रोटेट करने में आपको हेल्प करती है, ठीक है। टर्निंग फूड इन द बकल कैविटी देन द टीथ फॉर चूइंग। तो ये क्या करता है, क्या करती है ये, टर्न फूड इनटू द बकल कैविटी बिटवीन द टीथ। सेम वही जो मैंने आपको बताया अभी, फूड को इधर से उधर टर्न करती है, ठीक है। स्वेलिंग द फूड, जो हमें खाना निकलना होता है उसमें हेल्प करती है हमें, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बोलने में हेल्प करती है हमें। अगर हमारे पास टंग नहीं होगी तो वी कांट स्पीक, ओके। तो टीथ का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, टॉकिंग, ठीक है। टिल दिस 9th class, sorry, till this 7th class you have to read today only, okay.